गोवर्धन की कथा, अन्नकूट की कथा, अन्नकूट पूजा की कथा, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। आप जानते हैं कि यह पर्व की परंपरा मनाने की कैसे शुरू हुई, किस प्रकार से यह पर्व मनाया जाने लगा। देखिए, यह द्वापर युग के समय से यह परंपरा प्रारंभ हुई। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार था तो उस समय गोकुल में भगवान इंद्र की पूजा की जाती थी। तो जब एक बार इंद्र की पूजा की जा रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित हो गए और उन्होंने पूछा कि यह सब आप लोग क्या कर रहे हैं। तो सभी ग्वाल वालों ने बताया कि यह हम भगवान इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों की जाती है। उन्होंने कहा कि इंद्र के द्वारा हमारे यहाँ वृष्टि होती है, जिससे हमारी फसलें होती हैं, हमें खाने के लिए अन्न भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि यह तो इंद्र का कर्तव्य है, उसके लिए इंद्र की पूजा क्यों की जाती है। इसके अभाव में तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे गायों के लिए, पशुओं के लिए चारा मिलता है और सभी ग्वाल वालों के लिए बहुत ज्यादा लकड़ियां, सामग्री, जीवन निर्वाह करने की आवश्यक वस्तुएं प्रदान होती हैं। इस बात को सभी ने स्वीकारा और भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार भगवान इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी। इस बात से इंद्रदेव रुष्ट हो गए और उन्होंने पहले तो गोकुल वासियों के लिए बहुत समय तक वर्षा रोक दी। जब क्षेत्र में सूखा पड़ने लगा तब श्री कृष्ण के भगवान के कहे अनुसार माता यमुना ने जल की आपूर्ति से सभी को तृप्त किया और सभी प्रकार से संपन्नता क्षेत्र में पुनः स्थापित कर दी। जब इंद्र भगवान ने देखा कि गोकुलवासी तो पुनः खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उन्होंने मेघों को, बादलों को आदेश दिया कि वो घनघोर वर्षा कर दें, गोकुल में प्रलय काल ला दें। इतनी ओलावृष्टि, इतनी मूसलाधार, इतनी भयंकर बारिश वहां हुई जिससे चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सब अपने पशुओं के साथ में, अपने जो घरों के साथ बहुत ज्यादा परेशान हो गए। घरों से लोग निकलकर बाहर इधर उधर भागने लगे, सब त्राहिमाम कर नंद बाबा के यहाँ पहुंचे और उन्होंने जाकर मदद के लिए गुहार लगाई। तब श्री कृष्ण भगवान आगे आए और उन्होंने गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करी और गोवर्धन पर्वत को अपनी सीधे हाथ की कन की उंगली पर उठा लिया, जिससे सभी ग्वाल वाले अपने पशुओं के साथ उसके नीचे आ गए और अपने जीवन की रक्षा करी। इंद्रदेव ने काफी समय तक खूब वृष्टि करी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रताप और गोवर्धन की कृपा के अनुसार उन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके, जिस कारण से इंद्रदेव का घमंड चूर-चूर हो गया और उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। तब वे जाकर उन्होंने अपनी क्षमा और प्रार्थना करी। तब से उस दिन से ही गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। देखिए, गोवर्धन पूजा पर सब लोग, मुख्य रूप से यह ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा महत्व इसे पर्व को दिया जाता है, लेकिन शहरों क्षेत्रों में भी काफी रूप से यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर सभी लोग अपने घर और परिवार के साथ एकत्र होते हैं और गोबर से भगवान गोवर्धन की एक आकृति बनाते हैं, जो पर्वत के रूप में बनाई जाती है, और उसकी पूजा करते हैं तथा उसकी 7 प्रदक्षिणा करने का विधान है। उसके पश्चात सभी लोग 56 भोग बनाते हैं, जो व्यंजन, जो ज्यादा से ज्यादा पकवान बनाकर भगवान गोवर्धन की पूजा कर उन्हें भोग अर्पण कर देते हैं, जिससे गोवर्धन भगवान सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और रोजी रोजगार के लिए किए गए कार्यों में, प्रयासों में सफलता प्रदान करते हैं।